नमस्कार। आज सासाराम नगर निगम कार्यालय में बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड की बैठक में सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर कई निर्णय लिए गए। निर्णय के तहत कोशिश की गई कि सासाराम शहर में जिन समस्याओं से सासाराम शहर के लोग जूझ रहे हैं उन समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान कराया जा सके और सर्वसम्मति से कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं कि जिन निर्णयों पर अगर अमल कर दिया जाए तो सासाराम शहर की काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हालांकि इस दौरान कुछ पार्षदों के द्वारा मुखरता से यह बताने की कोशिश की गई कि जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं बोर्ड की बैठक में, चाहे इस बोर्ड की बैठक की बात हो या इससे पहले जो बैठक हुई थी उसकी बात हो, वो उस निर्णय से सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान होने के बजाय जो भी राजस्व है उसकी एक तरह से फिजूल खर्ची होगी और इसका जो लाभ है लोगों को नहीं मिल पाएगा। आज बताने की कोशिश की गई बैठक के दौरान और बैठक के बाद कुछ पार्षदों के द्वारा एक पत्र जारी किया गया और पत्र में कुछ प्रश्न खड़ा किए गए। उन लोगों के द्वारा पत्र जारी करके उन प्रश्नों का जवाब मेयर या सशक्त अस्थायी समिति के जितने सदस्य हैं उन्हें देने की ज़रूरत है। कारण कि बाकायदा उन लोगों के द्वारा पत्र जारी किया गया है और पत्र के माध्यम से वो सवाल खड़े किए गए हैं जिसमें कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। सोचिए कि बैठक में जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं, अभी तक जितनी बैठकें हुई, जो नगर निगम चुनाव के बाद जब बोर्ड का गठन हुआ, सशक्त अस्थायी समिति बनाई गई, उसके बाद जितने निर्णय लिए गए हैं अभी तक, उन निर्णयों में मात्र कुछ ही ऐसे निर्णय हैं जिन निर्णयों पर अभी तक अमल हो सके हैं। मात्र अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार उन नली गली योजना को लेकर जो बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए गए थे उसी निर्णय पर अमल होना शुरू हुआ है और बाकायदा टेंडर करके उस नली गली योजना पर कार्य शुरू करने की तैयारी चल रही है। उसके बाद किसी भी निर्णय पर अभी तक कोई कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि फाइलें तैयार की जा रही हैं और फाइलें जब तैयार हो जाएंगी तब उस पर कार्य शुरू किया जाएगा। स्वाभाविक है कि शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर जो भी लोग चिंतित हैं उनके द्वारा सवाल उठाए जाने चाहिए, उनके द्वारा आरोप लगाए जाने चाहिए, लेकिन आरोप में एक सच्चाई होनी चाहिए या लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान के लिए केवल बोर्ड के सदस्य या सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य या मेयर ही जिम्मेदार हैं या इसके पीछे का कोई और कारण है। जब बोर्ड के द्वारा निर्णय ले लिए जाते हैं उसके बाद से सभी तरह की जिम्मेवारियां नगर आयुक्त के पाले में चली जाती हैं। अब नगर आयुक्त को उन निर्णयों पर अमल करना होता है जो सशक्त अस्थायी समिति या बोर्ड की बैठक में लिए जाते हैं। सोचिए कि अभी तक जितनी बैठकें हुई हैं और उन बैठकों में जो निर्णय लिए गए हैं उनमें से मात्र कुछ ही निर्णय पर अगर आयुक्त के द्वारा कार्य शुरू किया गया है तो इसमें बोर्ड या सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों की गलती क्या है। हो सकता है कि बैठक में कुछ इस तरह के निर्णय लिए गए हों जिस निर्णय का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल सके, लेकिन उस आधार पर सभी निर्णयों को यह कहते हुए खारिज कर देना या उस पर सवाल खड़ा किया जाना कि ये सारे निर्णय जो हैं केवल और केवल व्यक्तिगत हित के लिए लिए जा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। जिन लोगों के द्वारा यह सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उन लोगों के द्वारा यह जानने का प्रयास या लोगों को बताने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं, अभी तक बैठकों में जो निर्णय लिए जा चुके हैं उन पर अमल क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर नगर आयुक्त कर क्या रहे हैं, नगर आयुक्त के स्तर से किस तरह से कोताही बरती जा रही है, उसके बारे में भी इन पार्षदों के द्वारा मुखर होकर अपनी आवाज़ को बुलंद क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर ये कब अपनी आवाज़ नगर आयुक्त के प्रति बुलंद करेंगे। जिस दिन नगर आयुक्त के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब नगर आयुक्त स्कॉर्पियो से नहीं इनोवा गाड़ी से चलेंगे, उस दिन इन पार्षदों के द्वारा आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई। क्यों यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि जब ऑलरेडी स्कॉर्पियो गाड़ी थी ही फिर इनोवा गाड़ी लेने का औचित्य क्या है। उस समय इन लोगों के द्वारा सवाल क्यों नहीं उठाए गए। आखिर जिन लोगों के द्वारा लगातार बैठकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं
उन लोगों के द्वारा यह लोगों के बीच जाकर बताने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है कि अभी तक जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों पर नगर आयुक्त कर क्या रहे हैं। कुछ निर्णय अगर गलत लिए जा रहे हैं तो कुछ निर्णयों के आधार पर सभी निर्णयों को गलत ठहराना या उस पर नगर आयुक्त से सवाल नहीं करना, ये कहाँ कहाँ का न्याय है या इसे कैसे सही कहा जा सकता है। सोचिए कि अगर वाकई में सासाराम शहर के कुछ पार्षद चिंतित हैं कि सासाराम शहर का विकास हो सके, तो फिर उन लोगों के द्वारा नगर आयुक्त को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिन निर्णयों पर अगर काम किया जाए तो सासाराम शहर की अधिकतर समस्याएं समाप्त हो जाएं। आखिर उन निर्णयों पर अमल नगर आयुक्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? केवल इसलिए कि उसमें हो सकता है कि राशि का दुरुपयोग हो, या हो सकता है कि उसमें कोई व्यक्तिगत लाभ दिखाई पड़े। केवल आप इस आधार पर सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य नहीं करेंगे, ये कहाँ का न्याय है? आखिर इसे कैसे सही माना जा सके? अगर आप प्रहरी हैं, आप देख रहे हैं कि अगर कोई कार्य गलत हो रहा है तो आप उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा सकते हैं, फिर आप कार्य प्रारंभ करने से पहले ही क्यों डर रहे हैं? अगर आप डर रहे हैं तो आप इसके पीछे का मंशा क्या है? आप प्रत्येक बैठकों में गायब रह रहे हैं। आज बैठक हुई, उस बैठक में भी आप नदारद रहे। आखिर उन पार्षदों के द्वारा नगर आयुक्त से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आप लगातार बैठकों से गायब क्यों रह रहे हैं? आखिर ये कब पूछा जाएगा कि आपके नहीं रहने के कारण कई ऐसे निर्णय हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, आप बार बार बैठक से क्यों भाग जा रहे हैं? हो सकता है कि आपको मेयर से मतभेद हो सकता है कि कुछ पार्षद को आप पसंद न कर रहे हों, लेकिन जो संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? केवल किसी के साथ मतभेद हो जाने के कारण आप अपने संवैधानिक पदों का संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे, ये कहाँ क्या न्याय है, या ये इसे किस तरह से सही कहा जा सकता है? उन पार्षदों के द्वारा यह बताने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर नगर आयुक्त के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो सही है या गलत है। आखिर नगर आयुक्त लगातार बैठकों में भाग क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसे भी लोगों को बताना चाहिए। जो पार्षद आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, पत्रचार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हें इस तरह के कार्य नगर आयुक्त को लेकर भी करना चाहिए कि आखिर नगर आयुक्त के द्वारा बैठकों में भाग क्यों नहीं लिया जा रहा है, नगर आयुक्त के द्वारा मेयर का फ़ोन क्यों नहीं उठाया जा रहा है, नगर आयुक्त के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरह की बातों को भी लोगों के बीच ले जाना चाहिए इन पार्षदों के द्वारा। तभी पता चल पाएगा कि वास्तव में सासाराम शहर के विकास को लेकर कौन बाधक बन रहा है और सासाराम शहर का विकास कौन नहीं करना चाह रहा है। लेकिन कुछ पार्षद केवल एक तरफा आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इस तरह से सासाराम शहर का विकास वो नहीं करवा सकते हैं। हो सकता है कि सबकी अपनी राजनीति हो, लेकिन राजनीति के तहत आप सासाराम शहर की समस्याओं को अनदेखी नहीं कर सकते हैं और जनता में जो भ्रम की स्थिति है वो पैदा नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर भी जिम्मेवारी है और केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अगर आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो आने वाले समय में सासाराम शहर की स्थिति और ख़राब होगी और उसके लिए आप भी कम जिम्मेवार नहीं होंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।